तो श्री वृत्रासुर श्री भीष्म पितामह का भाव यही है कि मैं कुरुवंश में कौरवों के साथ इसीलिए था ताकि आपका दर्शन मुझे हो सके। भगवान समस्त पांडवों के साथ पधारे। ठाकुर जी को देख करके भीष्म पितामह अति प्रसन्न हो गए। भीष्म पितामह देख करके मन में भाव रखने लगे कि इनको देखते देखते अब थोड़ी स्तुति गा करके अपने प्राण परित्याग कर दूं। इतने में ही पांडव सब सामने आकर के प्रणाम करने लगे। तो पांडवों के नेत्रों में आंसू देख करके भीष्म पितामह ने पहले उनको ज्ञान उपदेश किया। 5 धर्म बताए। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यास योगिता। दान धर्म बताया। बंधुओं देखो, दान अतिश्रेष्ठ वस्तु का किया जाता है। मेरे पास में वाणी है, पिताजी के पास में वाणी है, तो हम दोनों मिलकर वाणी का दान करते हैं। किसी के पास में कोई कला है तो वो अपनी कला का दान करता है। श्री भगवती प्रसाद गंधर्व जी 2 दिन से क्या आनंद कर रहे हैं। कल तो उन्होंने धुआं कर दिया, आनंद ही आनंद कर दिया महाराज। कल तो लाल जी मानो जैसे अपने पलना से उछल करके अभी नीचे आ जाएंगे और खेलने लगेंगे, ऐसा लग रहा था। और कल तो ठाकुर जी के गाल फटे ही फटे जामे, ऐसे मुस्कुरा रहे थे। कल का तो स्वरूप में मैंने विराजमान किया पालने में, तब तक भी कुछ नहीं था। जैसे ही कपाट खोल के मैं देख रहा हूं, मैं आश्चर्य में, ये कैसे इनका मुख प्रसन्न आनंद में हो रहा है। आज सुबह से भी खूब आनंद में। उत्सव प्रिय है ठाकुर जी को। उनको लगता है देखो कितने सारे लोग मुझको देखने आए हैं। जो आरसी दिखाने का भाव है, शीशा दिखाते हैं, वो ये दिखाते हैं। बोले नेक मुंह को दिखा तो दो, तुम सबको मुंह को दिखा रहे हो, मैं लग कैसे रहा हूं, मुझे मुंह तो दिखाओ। तो पहले ठाकुर जी को दिखाते हैं, फिर ठाकुर जी कहते हैं अर्चक को अब तुम देखो मैं कैसा लग रहा हूं, तब फिर हम देखते हैं। हाँ लाल जी बढ़िया लग रहे हो। कोई अव्यवस्थित हो चीज तो अभी व्यवस्थित कर देना, सब लोग मेरा दर्शन करने आए हैं, ये भाव रहता है आरसी का। कल वो पद एक गा रहे थे, मुझे उसकी पंक्ति याद नहीं, उन्होंने मुझको बुला के कहा पुनः आरसी दिखाओ ठाकुर जी को। मैंने क्यों? तो फिर उन्होंने पद में भाव गाया, अपनो प्रतिबिंब देख देख लालन है मुस्कात। अपनो प्रतिबिंब देख देख लालन है मुस्कात। प्रतिबिंब कौन है? लोग कहते हैं किशोरी जी से ब्याह क्यों नहीं किया ठाकुर जी ने? ठाकुर जी का प्रतिबिंब ही किशोरी जी है। आप श्री जी बाबा का श्रृंगार करेंगे तो श्रृंगार में ठाकुर जी को नथ बेसर यहां धराई जाती है, लेकिन परसों का श्रृंगार का दर्शन करोगे तो किशोरी जी को नथ यहां धराई जाती है। आप जैसे ही आरसी में नथ यहां रख करके ठाकुर जी को आरसी दिखाओगे तो नथ अपने आप उल्टी हो जाती है, मतलब वो किशोरी जी हैं। वो टिपारा अपने आप यहां आ जाता है और चंद्रिका अपने आप यहां। तो प्रतिबिंब का जो स्वरूप है वो साक्षात किशोरी हैं। तो ठाकुर जी प्रतिबिंब के भाव से किशोरी जी को देखते हैं। किशोरी जी अपना मुख ठाकुर जी को दिखाती हैं, ठाकुर जी अपना मुख किशोरी जी को। बड़े भाव हैं श्रृंगार पद्धति के, सेवा पद्धति के। दान धर्मान, तो अपनी विशेष वस्तु का दान ही श्रेष्ठ दान है। अपनी किसी योग्य वस्तु का दान करो, लेकिन पात्र को करो, कुपात्र को मत करो। मैं अपनी कथा में ये बात बताया करता हूं। कालिदास बहुत बड़े कवि हुए, लेकिन उनका परम पद सहज नहीं था, उत्तम नहीं था। इसी कारण से, क्योंकि उनने अयोग पात्र को दान दिया। श्री कालिदास महाराज ने काली के भक्त थे, तो उन्होंने काली के स्वरूप पर एक ग्रंथ लिख दिया पूरा, और काली के प्रत्येक अंग का वर्णन किया। अब काली मां स्वरूप है, उनके कई प्रत्यंगों का वर्णन उचित नहीं था, लेकिन कालिदास ने किया, जिसकी वजह से पूरे समाज ने उनकी अवहेलना की। और कालिदास के शिष्य राजा थे उस नगर के। राजा ने समाज को देखते हुए, अपने राज शासन का पालन करते हुए कालिदास को देश से निकाल दिया। कालिदास दूसरे देश में जाके रहने लगे, दूसरे नगर में जाके रहने लगे। बहुत वर्ष बीते तो राजा को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने अपने गुरु के साथ अच्छा नहीं किया। ठीक है, उनसे अपराध तो सबसे हो जाता है। कालिदास को खोजने के लिए पूरी सेना लगा दी, लेकिन कालिदास नहीं मिले। तब राजा ने मन में विचार किया कि कालिदास को विद्वत्ता से ही प्राप्त
किया जा सकता है, उनको पुनः प्राप्त विद्वत भाव से ही किया जा सकता है। तब उन्होंने एक श्लोक, उसका पद आधा ही लिखा, पूरा पद नहीं लिखा। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते, केवल इतना लिखा और नीचे लिख दिया जो भी इस श्लोक को पूर्ण करेगा राजा उसको उपहार देंगे। श्लोक का भाव क्या है? कमल से कमल उत्पन्न होता है, यह केवल सुना गया है, देखा नहीं गया। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। और इस श्लोक को आधा लिख करके नीचे राजा ने लिख दिया इतनी मोहरें सोने की मिलेंगी जो इसको पूरा करेगा। पूरे नगर में छप्पा दिए, अगल बगल के नगरों में, देशों में भी छप्पा दिए। एक वैश्या ने जब उस श्लोक को देखा तो वे जानती थी कि यह कालिदास की खोज में लिखा गया है और कालिदास मेरे नगर में रहते हैं। श्लोक ले जाकर के अपने मुख्य घर के बाहर दरवाजे पर लिख दिया और नीचे की पंक्ति खाली छोड़ दी। कालिदास विचरण करते हुए जा रहे थे, तभी उन्होंने वो श्लोक देखा। श्लोक देख करके मुस्कुराने लगे, वाह भाव तो बहुत अच्छा है, अब इसको उत्तर दिया जाए। कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये सुना गया, देखा नहीं गया, अभी दिखाते हैं। तुरंत उन्होंने कलम ली और उसके नीचे लिख दिया बाले त्वम मुखाम भोज बाले त्वम मुखाम भोज नेत्रविंदी बरद्वयम। बाले त्वम मुखाम भोज नेत्रविंदित बरद्वयम। भाव क्या लिखा? कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये केवल सुना गया है, देखा नहीं गया। लेकिन श्री कालिदास जी महाराज कहते हैं हमारे गिरधर लाल जी का मुख कमल और उस पर 2 नेत्र कमल हो गए, कमल से कमल उत्पन्न। कमल से कमल उत्पन्न होता है, देखा नहीं। देख लो हमारे लाल जी को, देखो उनका मुख कमल है और उस पर 2 कमल नेत्र हैं। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। क्यों प्यासी? क्या देखना चाहती? बोले देखो चात कमल नयन को, निस्दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। श्री सूरदास जी गाते हैं केसर तिलक मोतिन की माला। ये पद भी मुझे अति प्रिय, मैं लगभग हर कथा में गाता हूं इसको। श्री सूरदास जी महाराज के पास में हम कितने सकते हैं, लेकिन सूरदास जी को वो सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन निश्चित ही गिरधर लाल जी उनके हृदय में प्रकट रहते थे और निरंतर उनको वही स्वरूप। अरे हम तो गिरधर लाल जी के कपाट बंद करके बाकियों को भी देखते हैं, लेकिन सूरदास जी के कपाट बंद ही रहते हैं, वो निरंतर ठाकुर जी को ही देखते रहते हैं। बाले तुम मुखाम भोज कथ इंद्रि वरद्वयम। ठाकुर जी का मुख कमल है और उस पर 2 कमल नेत्र हैं, तो हो गई कमल से कमल की उत्पत्ति। कालिदास ने ये श्लोक लिख दिया पूरा। किसी ने जाकर के वैश्या को बताया, बोले तुम्हारा श्लोक पूर्ण हो गया, जल्दी लेकर के राजा के पास जाओ, उपहार लेकर के आओ। वैश्या जैसे ही बाहर आई तो कालिदास खड़े थे, श्लोक पढ़ रहे थे। अब उसको लगा कि ये श्लोक पूर्ण तो कालिदास ने किया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा उपहार मुझे ना मिले। तो कालिदास को अपने कक्ष में, अपने भवन में बुलाया, बोले 2 मिनट आप अपने चरण मेरे घर में पधरा दीजिए। कालिदास जैसे ही घर में प्रवेश किए, दरवाजा लगा करके वैश्या ने समय पाकर के कालिदास को वध कर दिया और उनके शव को एक नदी में फेंक दिया। और तुरंत वो श्लोक ले जाकर के राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने जैसे ही देखा, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते, बाले तुम मुखाम भोज कथप इंद्रि वरद्वयम। बाले, और ये श्लोक लाई कौन है? एक सुकुमारी कन्या ही है। बोले बाले संबोधन तो किसी बड़े ने किया है, ये इसने नहीं लिखा है। बंधी बना लिया और हट पूर्वक पूछा किसने लिखा है, बताओ। तब उसने बताया कि हमारे नगर में कालिदास रहते हैं, उन्होंने लिखा है। राजा तो आनंदित हो गया, प्रसन्न हो गया, बार बार प्रणाम करने लगा। बोले कि कहां है मेरे गुरुदेव, कालिदास कहां है, मुझे बताइए ना। तब पता चला कि उस वैश्या ने उनको बहुत रुदन किया राजा ने। तब राजा ने अपने एक संत के पास में जाकर के पूछा कि इतने बड़े कवि, इतने बड़े भक्त, इतने विद्वान, जीवन में सब कुछ था उनके, फिर भी अंत इतना असहनीय क्यों हुआ कालिदास का। तब उन संत ने
बताया जो मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने एक सद्ज्ञान की बात एक अयोग्य पात्र को प्रदान कर दी। वो वैश्या अधिकारी नहीं थी उस ज्ञान की जो ज्ञान उसको मिला था। इसलिए दान सदैव अधिकारी को देना चाहिए, जो योग्य है, जो पात्र है, उसको देना चाहिए। कुपात्र दानाच्च भवे दरिद्रम दरिद्र भावे न करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। मेरे द्वारा दिया गया दान किसी ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसका दुरुपयोग ना करे, क्योंकि दुरुपयोग करने के बाद उसका जो फल होगा वो आपको भोगना पड़ेगा। दान का एक नियम है कि जिसको किया यदि वो उसका सदुपयोग करेगा तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा, और दुरुपयोग करेगा उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। इसलिए बहुत समझ करके भीष्म पितामह ने सबसे पहला यही समझाया पांडवों को, दान धर्म क्या है। राजधर्म बताया, राजपात कैसे चलाया जाता है आदि सब। भ्रातापि भ्रातरम हन्यात् येन घोरतरस्ततः। युधिष्ठिर रो मत, भाई भाई लड़ते रहते हैं गद्दी पर बैठने के लिए, यही राजधर्म है, यही धर्म है राजाओं का, इसमें कोई अधर्म की बात नहीं है। तुम चिंता मत करो, कुरुवंश को मारने के बाद तुम रुदन कर रहे हो मैंने क्यों मार दिया, अरे यही धर्म है राजाओं का। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्म बताया। मोक्ष किसे कहते हैं? मुक्त होना ही मोक्ष है। केवल प्राणों की मुक्ति ही मोक्ष नहीं है। आपके अंदर जो व्यसन प्रवेश कर गए हैं, इसी जन्म में जीते जी उन व्यसनों को यदि आपने उनसे मुक्त हो गए तो समझ लिए वास्तविक मुक्ति है आपकी। भगवान से मुक्ति की याचना करते हैं लेकिन स्वयं व्यसनों से मुक्त नहीं हुए हैं, स्वयं बंधनों से मुक्त नहीं हुए हैं, स्वयं आसक्तियों से मुक्त नहीं हुए, और मोक्ष की कामना करते हैं। मैंने पहले दिन भी कहा था, अपनी पूरी लिस्ट बनाओ मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। और नहीं तो एक काम करो, यदि दंपति हैं तो पति की लिस्ट पत्नी बनावे, पत्नी की लिस्ट पति बनावे, इनके अंदर कितने दुर्गुण हैं। भाई भाई हैं तो एक दूसरे की लिस्ट बनाओ, बहन बहन एक दूसरे की लिस्ट बनाओ, लेकिन शर्त यह है कि लिस्ट पढ़ने के बाद एक दूसरे के बाल मत खींचना। तेने ये कैसे लिख दो, ये कोई दुर्गुण है मेरे अंदर? क्योंकि कई बार ऐसे दुर्गुण होते हैं, वो आप जानते तो हो आपके अंदर है, लेकिन स्वीकार कभी नहीं करते। ठाकुर जी के सामने तो कहेंगे मौसम कौन कुटिल खलकामी, जो तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। ठाकुर जी के सामने तो कहेंगे मौसम कौन कुटिल खलकामी, और बाहर कोई कहते तुम बहुत कामी हो, फिर क्या करेंगे हम? छोड़ेंगे नहीं उसको। कोई कहते तुम बहुत क्रोधी हो तो नहीं छोड़ेंगे। तो स्वीकार नहीं करते हम अपने दोषों को। इसलिए अपने दोषों की लिस्ट स्वयं बना लो तो अच्छा है, नहीं तो किसी से बनवाओ। कई बार ऐसे दोष होते हैं वो आपको लगता है कि दोष नहीं है, लेकिन दूसरे को लगता है कि वो दोष है, तो वो भी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। हमने भी अपनी लिस्ट बनाई थी और अपनी लिस्ट बनाकर के गिरधर लाल जी को दे दी, और गिरधर लाल जी की भी हमने बनाई थी। तुम्हारे अंदर दोष क्या है? दोष तो आप में कुछ नहीं, एक आदि दोष है। क्या? श्रृंगार रोकते नहीं हो, बार बार फेंक देते हो। ऐसे बहुत सारे भाव हैं। तो ये सब भाव की बात है। तो क्या करना है? मोक्ष क्या है? मोक्ष धर्म यही है कि जीते जी अपने जीवन में जितने भी दोष और व्यसन हैं उनसे यदि आप मुक्त हो गए, और आप अपनी अंतिम यात्रा से पहले बिल्कुल ये बात दृढ़ निश्चित कर लें कि अब मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, तो मुक्ति निश्चित मिल जाएगी। दोष भी कारण है मुक्ति में बंधन के। मोक्ष धर्म बताया, स्त्री धर्म बताया। स्त्रियों का धर्म क्या है? भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणं प्रजानां चानुपोषणम्। रास पंचाध्यायी में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने पति परमेश्वर उनसे ब्याह होने के बाद में तद्बंधु नाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। स्त्री का दूसरा नाम क्या है? बोले कल्याण। इनका अवतरण केवल कल्याण के लिए हुआ है। जिस घर में जन्म हुआ उसके कल्याण के लिए, और जिस घर में विवाह हुआ उसके कल्याण के लिए। केवल एक घर को कल्याण करने के लिए पुत्री का जन्म नहीं होता, दोनों घरों का कल्याण करे।
अपने पिता के पक्ष का भी और अपने पति के पक्ष का भी। यही भगवान कह रहे हैं, उसका धर्म ही केवल यही है, अपने भाई बहन माता पिता उन सब का भी वही दर्जा रखे जो अपने सास ससुर ननद और जेठ का रखती है, और सबको संभाल करके रखे, तराजू में बिल्कुल भी ऊंचाई नीचाई ना हो, बराबर समानता रखे। केवल इतना मात्र कर ले, भजन पूजन नहीं भी करे तो भी उसका धर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। केवल 2 परिवारों को संभाल ले, उसका जन्म ही कल्याण के लिए हुआ है। यही स्त्री धर्म है। और अंत में बताया भागवत धर्म। भगवत धर्म क्या है? हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना, यही भगवत धर्म है। देखो एक बात समझो, आप पैसे कमाते हो, क्या करते हो उसका? सब लोग पैसे कमाते हैं तो बैंक अकाउंट खोल करके उसमें जमा करते रहते हैं। क्यों? कहीं पैसा हाथ में होता है, जेब में होता है तो जानबूझ के जबरदस्ती खर्च ज्यादा होता है, लेकिन बैंक में उसको जमा कर देते हैं तो जरूरत पड़ने पर वहां से निकाल करके उसका सदुपयोग कर लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार हम जो कोई भी सत्कर्म अपने जीवन में कमाते हैं वो तुरंत गिरधर लाल जी रूपी, उनके चरण रूपी बैंक में जमा करवाते रहो, सब ठाकुर जी को देते रहो। ठाकुर जी के बैंक में यदि जमा करवाते रहेंगे तो समय आने पर ठाकुर जी ही देंगे कि यहां खर्च कर दो अपने द्वारा किए गए पुण्यों को। और सबसे बड़ी बात यह, बैंक में पैसा जमा है तो चोरी का भी डर नहीं है, कोई चुराएगा भी नहीं। तो हमने जो पुण्य अर्जित किए ठाकुर जी के चरण रूपी बैंक में सब इकट्ठे कर दिए तो कोई चुरा भी नहीं पाएगा उसको। यही है भागवत धर्म। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावा करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हम जो कुछ भी करते हैं अपनी काया से, वचन से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, सब भगवान को अर्पित, सब कुछ भगवान को दे दो। भगवान कुछ ले नहीं जाएंगे, लेकिन बस भाव रख लो सब ठाकुर जी का। घर में नई गाड़ी आवे सबसे पहले ठाकुर जी को घुमा के लाओ उसमें। घर में कोई नई वस्तु आवे सबसे पहले ठाकुर जी को पधराओ उसको। हर वस्तु पहले ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत हो जाए। भोग क्यों लगाते हैं हम? अगर आप भाव सेवा में जाओ तो फिर वो वास्तव में भोग ही है, लेकिन यदि आप सामान्य सेवा का स्तर देखें तो भोग का तात्पर्य क्या है? बोले कि रोटी बनी, सब्जी बनी, इतने सब व्यंजन पदार्थ बने हैं, इसको तुम खाओगे, ना जाने कैसे बनाई गई, जिसने बनाया उसका मन कैसा था, जिसने ये सब्जी उगाई उसका मन कैसा था, खाद कैसी थी, ना जाने कैसे दूषित धन से ये सब्जी आई होगी, तो सब कुछ दूषित है। ठाकुर जी के सामने पधरा करके जैसी तुलसी छोड़ते हैं तो ठाकुर जी नेत्र से देख भर लेते हैं उसको। और दृष्टिपूतम न्यसेपादम, ठाकुर जी अपनी दृष्टि से उसको पवित्र कर देते हैं, मतलब तुम्हारे खाने योग्य बना देते हैं, अब खाओ। ठाकुर जी स्वयं तो कभी उसमें कभी लगता है कि कुछ कम हो गया, वैसे ऐसा हो जाए एक बार। श्री राधा रमन लाल जी के सेवायत ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे। सेवायत गोस्वामी बाहर किसी से मिलकर के बैठ के बात कर रहे थे और तभी प्रसाद उठाने का समय हुआ तो बिना घंटी ताली बजाए और ठाकुर जी के कक्ष में जैसे ही प्रवेश किया तो श्री राधा रमन लाल जी बेचारे व्यवस्थित नहीं हो पाए और उनके होठ पर चावल का एक दाना रखा मिल गया। हम ताली क्यों बजाते हैं, नौक क्यों करते हैं, घंटी क्यों बजाते हैं? हे लाल जी, आपकी स्थिति तो ऐसी ऐसी रहते हो, लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं तो आप सहज हो जाते हो, अब बढ़िया खाते हो, बढ़िया घूमते हो, फिरते हो, डोलते हो। गिरधर लाल जी को तो डोल रहे होंगे भीतर ही, यहाँ तो उठा उठा के देख रहे होंगे, कहाँ रखो है, कहाँ करूँ, कैसे करूँ। कभी ऐसे कहीं यहाँ पे सुनते भी होंगे बैठे बैठे, कहाँ बोल रहा हो मेरे बारे में। लेकिन जैसे ही हम जाएंगे तो पहले एक बार ठाकुर जी व्यवस्थित हो जाओ, एक बार ऐसी ताली बजा। अच्छा, हमारे लाल जी का जो कमरा है ऊपर, उसमें तो एक विलक्षण एक क्रिया हो गई, पता नहीं क्या है। जैसे ही आप बिना नॉक किए और बिना वैसे आप जाओगे तो उसमें क्या, हमारे पिताजी महाराज ने सभी घर में किवाड़ों में ऊपर चुंबक लगवाई है, जब बंद होता है तो ऐसे चिपक जाती है। लेकिन उस कमरे के किवाड़ की चुंबक भी खराब है, मैंने देखा। उसको मैं खोलूंगा वो एक बार में खुलती ही नहीं है। कई बार एयर प्रेशर से भी गेट बंद रहता है ना, वैसी हमेशा स्थिति बनती है जब भी लाल जी होंगे और लाल जी वहां से बाहर हों, वो किवाड़ हमेशा सहज ही खुली रहती है। जब भी मैं जाऊंगा तो एक बार नीचे से दबाऊंगा तो जिसको नहीं पता वो तो दबाता ही रह जाएगा, खुलेगा ही नहीं। उसका नियम है 2 बार नॉक करो, ऊपर हाथ रख के तब दबाओ, तब खुलेगा।
मतलब लाल जी भीतर से बंद करके अपने ग्वाल बाल और सब सखा मंडली के संग में खूब उधम मचा में भीतर। तो भागवत धर्म, हम जो कुछ भी करते हैं सब भगवान को अर्पित करो, सब ठाकुर जी को अर्पित करो, सब लाल जी को अर्पित करो। वे चैतन्य हैं, वे संपूर्ण वस्तु को अंगीकार करके उसको हमारे योग्य बना देते हैं। अब तुम इसको स्वीकार करो, अब तुम इसको प्रयोग में ले लो। क्यों? ठाकुर जी के चरणों में जाकर के वो वस्तु प्रसाद बन गई, चाहे कोई भी वस्तु हो। इस प्रकार से 5 धर्म बता करके भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा अब तुम लोग साइड हो जाओ, अब मुझे मेरा काम करने दो। और भीष्म पितामह ने भगवान की ओर देखा, और भगवान की ओर देखते हुए ठाकुर जी से कहा कि अब जब तक मैं कहूं नहीं, मेरे सामने से आप हिलोगे नहीं। आपको देखते देखते अपने प्राणों का परित्याग करूंगा मैं। भगवान बोले तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, और तुम चाहो तो 100 वर्ष तक मरोगे ही नहीं। बाणों की सैया पर भी पड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी आयु पर। भगवान विष्णु पितामह बोले अब ऐसी बात है, अब तो तब तक देखता रहूंगा जब तक देखते देखते थक ना जाऊं। आपका दर्शन करता रहूंगा, मेरे सामने खड़े रहो। ठाकुर जी थोड़े से उदास हो गए, अर्जुन की ओर देखने लगे, कुछ करो भैया, हम कब तक खड़े रहेंगे। विष्णु पितामह बोले अर्जुन की ओर मत देखो, मेरी ओर देखो। और ये ना, ये तुम्हारा ये फूला फूला गुलाब जामुन जैसा चेहरा नहीं चाहिए मुझे। प्रसन्न हासा रुणलो चलो लसत, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में हो जाइए। मैं आपके प्रसन्न मुख को देख करके अपनी स्तुति गा करके अपने प्राणों का परित्याग करना चाहता हूं। ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में भीष्म पितामह के सामने खड़े हैं। बंधुओं, जीवन में भगवान से कुछ मत मांगो। एक बार को श्री राधारमन लाल जी से राधारमन लाल जी को भी मत मांगो, लेकिन एक वस्तु मांग लो। ठाकुर जी हम इस संसार में आए, इतने साल पहले आए, इतने वर्षों तक रहे, क्या नहीं किया? सब कुछ किया हमने। पाप भी किए, पुण्य भी किए, अच्छा भी किया, बुरा भी किया, सही भी किया, गलत भी किया। अब सब कुछ करके अब हम पता नहीं कहां जाएंगे, नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, कुछ नहीं पता हमको। लेकिन हमारी मृत्यु जब भी हो, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, स्वर्ग वैकुंठ भी नहीं चाहिए हमको, लेकिन हमारी मृत्यु से पहले आपके दर्शन हमको हो जाएं, आप हमारे सामने खड़े हों, बस यही कृपा कर दो। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ऐसा भाव मन में प्रकट होता है। और न जाने कितनी बार मैं भीष्म स्तुति लाल जी को सन्मुख बैठ के सुना चुका हूं, क्योंकि भीष्म स्तुति और लाल जी इन दोनों की जन्म तिथि एक ही है। तो निश्चित ही हमारे ठाकुर जी जब भीष्म पितामह के सन्मुख विराज रहे होंगे वास्तव में द्वापर में, तो भीष्म पितामह के इस भाव को सुनकर के प्रसन्न हासा रुणलो चलोल्लसत मुखाम भुजो ध्यान पतस चतुर्भुज, इस भाव का जब वर्णन कर रहे थे भीष्म पितामह कि आप मेरे सामने दुखी नहीं, प्रसन्न हासा रुणलो चलोल्लसत, प्रसन्न मुद्रा में खड़े हो जाइए। और आपको एक और भाव बताऊं मैं, भीष्म पितामह के जब ठाकुर जी वहां पहुंचे तब चरणों के पास खड़े थे। अब बाणों की सैया पर कोई लेटा हो तो वो नीचे पैरों की ओर कैसे देखेगा? पूरे रोम रोम में बाण लगे हैं, तो भीष्म पितामह कोई ऐसे लेटे होंगे तो ऐसे होंगे तो कर नहीं रहे होंगे, कोई तकिया तो लगी नहीं थी उनके नीचे। कितना अद्भुत भाव! ठाकुर जी को देखने की इच्छा जब भीष्म पितामह की प्रकट हुई तो ठाकुर जी चरणों के पास से हटके उनके मुखमंडल के पास आ गए। और जिस प्रकार से श्रीनाथ जी नीचे की ओर देखते हैं, ऐसे लाल जी श्री भीष्म पितामह को देख रहे हैं। तो मानो वास्तव में वे गिरधर स्वरूप में ही प्रकट होकर के भीष्म पितामह के मुखमंडल के ऊपर ही खड़े हैं, और भीष्म पितामह उनको देख करके स्तुति गा रहे हैं। क्या भाव है! इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्नि। बहुत सावधानी से सुनिएगा। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? देने को तो आप कुछ भी दो, लेकिन वास्तविकता यह देखनी है कि जो हम वस्तु ठाकुर जी को दे रहे हैं, कहीं वो किसी रूप में ठाकुर जी से ही तो हमको प्राप्त नहीं हुई है। मेरे जन्मदिन पर आप आए, सब लोगों को तोहफा देते हुए देख
आपके मन में आया मैं भी कुछ उपहार दूं, तो मेरे घर की ही पेंटिंग उतार के मुझको दे दी आपने, लो महाराज जी जन्मदिन की शुभकामनाएं, तो क्या वो उचित उपहार होगा? मेरे घर की पेंटिंग मुझको। वास्तव में ठाकुर जी को हम जो कुछ भी पधराते हैं, जो कुछ भी देते हैं, क्या वो ठाकुर जी ने आपको नहीं दिया? आपने कोई सेवा ठाकुर जी के चरणों की है, आपने ठाकुर जी को सोने का छत्र दिया है, चांदी का हिंडोला दिया है, ठाकुर जी को चरणों में आज 56 भोग की सेवा करवाई है, ये करवाई है, क्या वास्तविकता में ठाकुर जी से ही वो धन आपको नहीं मिला जो आपने उन्हीं की सेवा में लगा दिया? संसार में ठाकुर जी के आनंद रस की प्राप्ति के लिए सेवा जरूरी है, लेकिन वास्तविकता में यह सेवा ठाकुर जी से ही प्राप्त आपको हुई और आपने वही वस्तु उनको दे दी। चाहिए क्या ठाकुर जी को? मन चाहिए। मन ठाकुर जी ने हमको नहीं दिया, वो हमने स्वयं बनाया है। गोपियां गोपी गीत रास पंचाध्यायी में भगवान से कहती हैं, तुम कहते हो कि हम वापस चली जाएं, चली जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु तुम्हारे पास है, वो हमको दे दो। भगवान बोले मेरे पास क्या है तुम्हारा? बोले हमारा मन तुम्हारे पास है, वो मन हमको वापस कर दो तो हम चली जाएंगे। इसी बात से रीझ गए ठाकुर जी कि तुम पहचान गए, अच्छा तुमने मन दिया है मुझे? बोले हाँ आओ, तो फिर तो हम तुम्हारे संग रास विहार करेंगे। इतना प्रिय है ठाकुर जी को मन। भीष्म पितामह वही कह रहे हैं कि मैंने अपनी मति आपको प्रदान कर दी है। और कैसी मति? वितृष्णा, तृष्णा से रहित। अब इसको कोई तृष्णा नहीं है। तृष्णा किसको कहते हैं? इच्छा को तृष्णा कहते हैं। हम बुढ़े हो जाएंगे, आंखों को देखना बंद हो जाएगा, कानों को सुनना कम हो जाएगा, दांत सारे उखड़ जाएंगे, लेकिन आंखों की देखने की इच्छा खत्म नहीं होगी। आंखों को दिखना भले ही बंद हो जाए, लेकिन इच्छा खत्म नहीं होगी। कानों को सुनना भले ही कम हो जाए, लेकिन सुनने की इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। भले ही 3200 दांत टूट जाए मानव के, लेकिन खाने की और चटोरेपन की इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। बुढ़ापे में ज्यादा चटोरापन चढ़ता है। और आपको एक बात बताएं, ये जितने भी भोग विलास की वस्तुएं हैं, ये सबसे ज्यादा परेशान हमको कब करती हैं? जब बुढ़ापा आता है। क्योंकि ये हमसे कम से कम नहीं तो 16 वर्ष छोटी होती हैं इच्छाएं। 16-17 वर्ष बाद आती है ना जीवन में। जितना छोटा बालक उतनी सस्ती इच्छा, जितना बड़ा बालक उतनी महंगी इच्छा। किसी बड़े बालक को रुदन कर रहा हो और उसको खुश करने के लिए आप टॉफी दे दो तो खुश होगा? अपमान और समझेगा, मेरा अपमान कर दिया, टॉफी खिला रहे, मैं रो रहा हूं यहां पे। और एक नन्हा सा छोटा सा बालक किसी भी बात से रो रहा हो, भले गिर करके उसका यहां पे सिर फूल गया हो, ऐसे में भी टॉफी का खाली रैपर भी चुरमुर कर दो उसके सामने, तो उससे ही वो शांत हो जाता है। इच्छाएं कभी बुद्धि नहीं होती, हम बुद्धे होते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। उतरिए रथ से। आपका नियम आज वाला पूरा कीजिए। रोज जैसे आप गेट खोल करके अपना हाथ रखते थे, मैं पैर रख के उतरता हूं, वैसा आज भी नहीं, आज तुम पहले ही उतर जाओ। अर्जुन बोला क्यों? बोले उतरो तो सही, फिर बताते हैं। अर्जुन जैसे ही रथ से उतरा, अर्जुन के उतरते ही ध्वजा पर बैठे हुए भगवान, ध्वजा पर बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज प्रस्थान कर गए। और हनुमान जी के प्रस्थान करते ही ठाकुर जी अपने सारथी की जो गद्दी थी वहां से जैसे ही नीचे उतरे, जोर का विस्फोट हुआ और पूरा रथ जल करके ध्वस्त हो गया। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए, प्रभु ये क्या हुआ? ये रथ, इसको तो मैं सजाने वाला था, इसको तो मैं रखने वाला था, इस पर बैठ करके मैंने युद्ध किया, इसके सारथी आप थे, ये सब भाव मेरे कितने जुड़े हुए थे इससे, ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान बताते हैं, बोले कि इस रथ ने ना जाने कितने भयंकर भयंकर ब्रह्मास्त्र से भी तीव्र बाणों को सहा है। और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है? बोले अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे भीष्म पितामह की क्रोध भरी दृष्टि सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र है। वो यदि वृक्ष को भी क्रोध में देख लें तो हरा भरा वृक्ष भी जल करके नष्ट हो जाता है। तुम्हारा तो सूखी लकड़ियों का बना हुआ ये रथ है, ये वास्तव में बचा हुआ था क्योंकि ऊपर हनुमान जी और सन्मुख में विराज रहा था। उनके ब्रह्मचर्य का तेज इतना था कि वे क्रोध से यदि किसी को देख लें तो उसके प्राण तो उधर ही निकल जाएंगे। ऐसे ब्रह्मचारी थे श्री भीष्म पितामह।
भीष्म पितामह ब्रह्मचारी हैं तो आपकी बेटी कहां से हो गई? तो भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु आपने प्रत्येक मानव को एक एक बेटी दी है। कौन सी बेटी? बोले मती। ये मती ही बेटी है।